अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो कुछ ही देर पहले मल्टीपल रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडिया की तरफ से कुछ लॉइटिंग म्यूनिशन पाकिस्तान की तरफ फायर किए गए हैं। पाकिस्तान की सिटीज़ के ऊपर उन्होंने इम्पैक्ट किया है। इसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसी मेन सिटीज़ शामिल है। इनके ऊपर इंडिया के जो लॉइटिंग म्यूनिशन है उन्होंने स्ट्राइक की है। इस टॉपिक के ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे और साथ ही साथ इंडिया का एक S-400 सिस्टम इस टाइम के ऊपर हिट हुआ है। इस चीज़ की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आदमपुर एयरफोर्स स्टेशन के अंदर इनकी जो S-400 बैटरी है वो हिट हुई है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। तो कल रात को ही अभी अपने 5 एयरक्राफ्ट शूट डाउन करवा के इनको सुकून नहीं आया। आज सुबह ही इन्होंने लॉइटिंग म्यूनिशंस का यूज करते हुए पाकिस्तान की मल्टीपल सिटीज को अटैक करना शुरू कर दिया। इसमें इन्होंने इजरायली ओरिजिन की हारोप लॉइटिंग म्यूनिशन का इस्तेमाल किया और इस टाइम के ऊपर इंडिया ऑफिशियली क्लेम ये करता है कि हमने पाकिस्तान की एयर डिफेंस बैटरीज को और इनके एयर डिफेंस रेडार्स को निशाना बनाया। मतलब बेवकूफी का लेवल इतना है कि एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हमारे पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम है, वो किसी काम के नहीं है। किसी काम के नहीं है तो आप लोगों को डर किस चीज का है? आप लोग आओ, स्ट्राइक करो। अपने एयरक्राफ्ट आप लोगों ने क्यों नहीं एयरबॉर्न किए? क्यों इन लॉइटरिंग म्यूनिशंस की मदद ले रहे हो? अगर ये चाइनीज एयर डिफेंस इतने ही कैपेबल नहीं है तो क्यों इतने डेस्परेट हो रहे हो इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए? और ये जो डिस्ट्रॉय करने वाली हकीकत है ये भी मैं आपके सामने खोलता हूँ। इंडिया ने इस टाइम के ऊपर 25 से 30 लॉइटरिंग म्यूनिशन को भेजा था बॉर्डर के उस पार से और टारगेट इन्होंने करना था हमारी एयर डिफेंस साइट्स को। आप ये इस टाइम के ऊपर पिक्चर्स देख रहे हैं। कोई इनका जो ड्रोन है वो किसी के खेत में गिर रहा है, किसी के मकान के ऊपर रावलपिंडी के अंदर इनके ड्रोन ने स्ट्राइक की। रावलपिंडी स्टेडियम के ऊपर ड्रोन गिरा और इस तरह की कोई 50 तस्वीरें हैं जिसमें ये हारोप ड्रोन जो है वो किसी के घर पे गिरे हैं, किसी की दुकान पे गिरे हैं। तो असल ऑब्जेक्टिव तो इन ड्रोन्स का हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को निशाना बनाना था। तो ये ड्रोन्स वहां पर क्यों नहीं गिरे? 25 के करीब सीधे सीधे ड्रोन जो है वो पाकिस्तान आर्मी ने इनको इंटरसेप्ट कर लिया था। और यहाँ पर यह चीज समझना जरूरी है कि पाकिस्तान आर्मी ने इनको शॉट डाउन किया था ग्राउंड बेस्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को यूज करते हुए। यहाँ पर हम लोगों ने ऑर्लिकन गन्स को यूज किया जो कि फायर कंट्रोल रेडार के साथ आती हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा एक्यूरेट AAA गन्स है और इनको यूज करते हुए हम लोगों ने 90% इंडिया के जो सुसाइड ड्रोन्स थे उनको शॉट डाउन कर दिया। बाकी जो इधर उधर गिरे, कोई किसी के मकान के ऊपर गिरा, कोई स्टेडियम में गिरा, कोई किसी के खेत में गिरा, तो बाकियों ने सीधा सीधा अपने टारगेट्स को मिस कर दिया। और हमने सिर्फ इन पिक्चर्स के ऊपर भरोसा नहीं किया, हमने ऑफिशियल से डबल वेरिफिकेशन किया कि पाकिस्तान की इस टाइम के ऊपर कोई भी एयर डिफेंस साइट, कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, कोई भी एयर डिफेंस बैटरी इस टाइम के ऊपर डिस्ट्रॉय नहीं हुई। सब साइट्स एज यूजुअल ऑपरेशनल है और 100% ऑपरेशनल है। सिर्फ एक ये पाकिस्तान आर्मी की एयर डिफेंस साइट को हिट करने में सक्सेसफुल रहे हैं जो कि लाहौर एयरपोर्ट पे एयर डिफेंस रोल्स के लिए डिप्लॉयड थी और वो सिस्टम भी हमारा HQ-16 शॉर्ट रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम था। लेकिन वहां पे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, एयर डिफेंस सिस्टम को और उसके कंपोनेंट्स को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। ये आप इस टाइम उस एयर डिफेंस साइट की पिक्चर्स देख रहे हैं। यहाँ पर इंपैक्ट जो है वो ग्राउंड में हुआ है। कोई भी एयर डिफेंस यूनिट की व्हीकल किसी भी तरीके से डैमेज नहीं हुई। ये कंफर्म विजुअल्स आपके सामने है। ये वाली हमारी एयर डिफेंस साइट जो है तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए इन ऑपरेशन रही। यहाँ पर डैमेज असेसमेंट का और रिपेयरिंग का काम चला और मजे की बात यह है कि लाहौर एयरपोर्ट वाली एयर डिफेंस साइट दोबारा से 100% एक्टिव हो चुकी है। मींस कि ये लोग इतने सुसाइड ड्रोन्स भेज के हमारी एक साइट को न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे और जितना ये मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर चला रहे हैं, ये बिल्कुल प्रोपेगेंडा है, बिल्कुल फेक है। इनके पास कोई एक विजुअल नहीं है जिसमें हमारा एक HQ-16 भी डैमेज हुआ हो। ये इस टाइम के ऊपर ये प्रूव नहीं कर सकते। तो HQ-9B को या फिर बाकी जो हमारे हाई टियर एयर डिफेंस सिस्टम है उनका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और ना ही पाकिस्तान एयरफोर्स की एयर बेसिस के ऊपर किसी भी किस्म की ड्रोन स्ट्राइक हुई है क्योंकि हमारी एयर बेसिस के ऊपर प्रॉपर काउंटर ड्रोन सिस्टम्स डिप्लॉयड हैं। तो सिर्फ और सिर्फ इन्होंने सिविलियन टारगेट्स को यहाँ पर इंगेज करने की कोशिश की और वो क्यों की उसकी भी मैं आपको वजह बताता हूँ। 24 घंटे पहले 5 अपने एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करवा के बैठे हैं। इनके पास इस टाइम के ऊपर सोशल मीडिया पर चलाने को कोई नैरेटिव मौजूद नहीं है कि किस तरह से हमने अपनी बेवकूफी में जो अपने 5 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन करवा दिए हैं उसको अपनी आवाम के सामने, अपनी पब्लिक के सामने किस तरह से जस्टिफाई करें और अपनी पब्लिक को एक नया टॉपिक देने के लिए, एक नया टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट देने के लिए ये लॉइटरिंग म्यूनिशंस इन्होंने हमारी टेरिटरी के ऊपर फायर कर दिए हैं। और पाकिस्तानियों को मैं ये एक चीज भी कंफर्म कर देना चाहता हूँ, इसका और जितने हमारे सिविलियंस कल रात स्ट्राइक के अंदर शहीद हुए हैं इन सब का रिस्पॉन्स आएगा और रिस्पॉन्स कोई 2-3 गुना बड़ा नहीं होगा कि नस्लें याद रखेंगी किस तरह का हम लोग इनको रिस्पॉन्स देंगे। ये लोग इस टाइम के ऊपर चाहते हैं कि पाकिस्तान जल्दबाजी में आके रिएक्ट करे। हम लोग ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। हमारा जो रिस्पॉन्स होगा वो बिल्कुल केयरफुली क्राफ्टेड रिस्पॉन्स होगा और हम इंश्योर करेंगे कि इनको वहां पर हिट करें जहां पर इनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तो ये तो प्रोपेगेंडा ये लोग बड़े मजे से चला रहे हैं कि हमने पाकिस्तान की सारी एयर डिफेंस साइट्स को न्यूट्रलाइज कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कोई इनसे पूछेगा कि इनके आदमपुर एयरबेस में क्या हुआ है? वहां पर लोकल्स आके आदमपुर के ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे नजदीक इंडिया की जो एयरफोर्स बेस है वहां पर धमाकों की आवाज आ रही है, वहां पर कुछ एक्सप्लोजन हुए हैं और ये एयरबेस उनकी वही एयरबेस है जहां पर इस टाइम के ऊपर इनका प्राइज्ड S-400 डिप्लॉयड है। मल्टीपल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो इस टाइम के ऊपर
ऊपर रिपोर्ट कर रहे हैं कि आदमपुर के अंदर जो S-400 साइट है उसको पाकिस्तान ने हिट किया है। और सबसे बड़ा जो सबूत यहाँ पर है ये इंडिया के अपने लोग कह रहे हैं। अमृतसर के कुछ सिटीजन भी ट्विटर के ऊपर ट्वीट कर रहे हैं कि हमारे सिटी के करीब ही ब्लास्ट हुए हैं, और आदमपुर के जो सिटीजन हैं वो भी ट्वीट कर रहे हैं कि एयरफोर्स स्टेशन के अंदर धमाके हुए हैं। तो जितने इंडियंस इस टाइम के ऊपर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की एयर डिफेंस साइट्स को न्यूट्रलाइज किया है या फिर उनको डिस्ट्रॉय किया है, उनको पहले अपने ऑफिशियल से कंफर्म कर लेना चाहिए कि आदमपुर में कहीं S-400 उड़ तो नहीं गया। तो इस चीज के ऊपर फोकस करें और अपना कोई नैरेटिव बनाएं। 5 तैयारे हमारे शॉट डाउन नहीं हुए, राफेल हमारा शॉट डाउन नहीं हुआ, ये सब कुछ आपका हुआ है, आप इस टाइम के ऊपर बैकफुट पे है। तो उम्मीद है कि यहाँ पर तमाम चीजें क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो काइंडली कमेंट्स में जरूर पूछे। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।